सावन के महीने को लेकर सावन का पवित्र महीना चल रहा है। भगवान शिव के जयकारों से गूंज रही है हर दिशा, लेकिन इसी माहौल को गंदा करने के लिए जिहादी तत्वों ने नापाक साजिश रच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक ढाबे पर काम करने वाला कर्मचारी खुद को गोपाल बताता रहा, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उसका नाम तजम्मुल निकला, यानी हिंदू नाम रखकर भोले भक्तों के बीच घुसपैठ करने की साजिश। कर्मचारी ने खुद कबूला कि उसे नाम बदलने को कहा गया था। सवाल उठता है कि क्यों शिव भक्ति के पवित्र मार्ग में जिहाद का जहर बोया जा रहा है? क्या यह अकेली घटना है या फिर सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा? सावन की भीड़ में कांवड़ियों के बीच कोई तजम्मुल बनकर गोपाल क्यों बनने की कोशिश कर रहा है? उधर अमरनाथ यात्रा 2025 भी पूरी श्रद्धा और सुरक्षा के साए में शुरू हो चुकी है। आज सुबह पहला जत्था नुनवान, पहलगाम और बालटाल बेस कैंप से बाबा बर्फानी के दर्शन को रवाना हुआ। सेना, अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, ड्रोन, सीसीटीवी, नाइट विजन कैमरों से पहरा दे रहा है। हर हर महादेव और बम बम भोले के नारों से घाटियां गूंज उठी है। बाबा बर्फानी की कृपा और देशभक्ति की कवच में अमरनाथ यात्रा सुरक्षित है, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। क्या सावन की पवित्रता को नष्ट करने की ये जिहादी हरकतें यूं ही बर्दाश्त की जाएगी? क्या गोपाल बनकर शिव भक्तों को धोखा देने वालों को अब भी ढील दी जाएगी? ये सिर्फ नाम का धोखा नहीं, ये आस्था पर हमला है। अब जवाब देना होगा, अब बर्दाश्त नहीं होगा। भोले, 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 तो चलिए, मुजफ्फरनगर से सबसे पहले आपको गोपाल, माफ कीजिएगा, गोपाल नहीं तजम्मुल की बाइट सुनाते हैं। तुम्हारा? मेरा नाम गोपाल। गोपाल, क्या काम करते हो तुम? यही काम करूंगा, होटल पर रहूँ। होटल कहाँ? क्या हुआ? बिल्कुल सेक्रेटरी के लोग आए थे यहाँ। अभी ना पैक तारीख, पहला आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं होगा। हाँ, और क्या नाम मुझे नंगा करने को थे लोग। अच्छा बीमार चल रहा, देखो बीमार चल रहा। अच्छा, बाबूजी में बीमार चल रहा। अच्छा, मैं टेक का तरह होगा तभी किसने करने की कोशिश की? लेना क्यों? वो लंगा काला काला वाला वो अब नू देख रहे मुसलमान हो, क्या हो तू? मैं हिंदू। क्या काम करता हूँ? मैं यहाँ काम करूँ। कौन सा होटल है? बात पता नहीं। पंडित जी का। पंडित जी का। ठीक है भाई। मेरा नाम देखो गोपाल नाम रखा था, जबरदस्ती चूड़ा पहनागा। किसने रखवा था गोपाल नाम तुम्हारा? मालिक ने। कौन? होटल मालिक ने? मालिक ने। क्या नाम है उसका? सनम्बर। सनम्बर ने। अच्छा, नाम है तुम्हारा? असली नाम क्या? असली नाम है मेरा तजम्मुल जी। तजम्मुल। हाँ, झूठ नहीं बोलना था। कौन सा गांव आपका? बजड़ी जहाँ बैठा। बजड़ी का। तो उस दिन आपने क्यों बताया था गोपाल? नहीं, देखो उन्होंने होटल वालों ने मेरा नाम रखो, क्या नाम मुझे गलत बताओ। अच्छा, तुम होटल वालों ने कहा था कि मेरा नाम रखो? अब जी पंडित जी का लौंडा आया। अच्छा, ये कहा था होटल वालों ने? मुँह के बात जो। और क्या पढ़ा था आपको हाथ में? अब चूड़ा पहना था। अच्छा, चूड़ा पढ़ा था। फिर उसके बाद तब गमंदा लगा, मगर मैं तो अपने घर जा रहा। अच्छा, तो ये पैंट का आरोप लगा था, तो नगर में क्या सच्चाई है? पैंट तारी उन्हें ना, पैंट तारी नंगा कोशिश कर रहे थे अंदर ले जाकर तुम्हें ना? कर रहा हूँ, कोशिश करी पे तेरी उन्हें ना। हाँ, मैं फिर तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी रोहिल और समर ठाकुर जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं समर जी आपके पास आना चाहूंगी। समर, ये बताइए कि ये जो मामला हुआ मुजफ्फरनगर में, जिसपे गोपाल यानी कि तजम्मुल, जो कि इस तरह से नाम बदलकर जो दुकान लगाई गई थी, जो ढाबा लगाया गया था, इस तरह के मामले जो हैं और भी सामने आ रहे हैं या फिर ये एक अकेला मामला है? और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि देखिए, सावन का महीना शुरू हो चुका है। संगीता, मैं आपको बता दूं कि हिंदुओं की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा यानी कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। अलग अलग तरीके से, अलग अलग पैमाने से सुरक्षा का, सफाई व्यवस्था का, अन्य चीजों का निरीक्षण जो है बड़े अधिकारी लगातार कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी एक मुद्दा उठा था कि नेम प्लेट जो है, इस कांवड़ यात्रा मार्ग जो है, यहाँ पर हर व्यक्ति, हर दुकानदार अपने नेम प्लेट लगाएगा। उसमें जो संस्थान है, होटल चलाने, ढाबा चलाने वाला व्यक्ति है, वो अपने मालिक का नाम, अपना नाम और मोबाइल नंबर सहित तो वहां पर मेंशन करेगा, बड़े अक्षर में मेंशन करेगा, यानी कि अपनी पहचान नहीं छुपाएगा। इस बार भी हिंदू संगठन लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर
कांवड़ यात्रा मार्ग, क्योंकि कांवड़ी की सुरक्षा का मामला है, उनकी पवित्रता का मामला है, कहीं पर भी कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जो अपनी पहचान छुपाकर कांवड़ियों के साथ कोई द्वेष कर सके, उसको गलत चीज खिला सके या उसके साथ कोई अभद्रता हो सके। तो इस चीज के लिए हिंदू संगठन लगातार जो है ये मांग कर रहे थे। कुछ 2 दिन पहले हिंदू संगठनों ने ये मांग उठाई और कुछ होटल पे वो जांच के लिए पहुंचे, तो वहां पर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वहां पर एक ढाबा जो पंडित जी के नाम से चलाया जा रहा था, प्रथम दृष्टया उसका जो आव भाव था वो दिखाई दे रहा था कि ये कोई ब्राह्मण या कोई पंडित या कोई ऐसा व्यक्ति इसको चला रहा है, क्योंकि पंडित जी के नाम से वो ढाबा चलाया जा रहा था। लेकिन जब खुलासा हुआ, वहां पर उनके डॉक्यूमेंट चेक किए गए, तो वहां पर एक गोपाल नाम का व्यक्ति सामने आया। उसने बताया कि मेरा नाम गोपाल है और मैं इस होटल का मैनेजर हूं और यहाँ पर जो है हम इस होटल को संचालित कर रहे हैं। इसकी जब गहनता से जांच की गई तो इसका पता चला कि ये जो गोपाल नहीं है, इसका नाम बदला गया है, इसके मालिक का नाम सनवर है और उस सनवर ने इसका नाम बदलकर जो है गोपाल रखा है। असल में इसका नाम जो है तजुम्मुल है। ये बझेड़ी गांव का रहने वाला है। इसके आधार कार्ड में भी तजुम्मुल जो है नाम लिखा हुआ है। इसी को लेकर वहां एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई। फिर इस फ्रॉड व्यक्ति ने, जिसने अपना नाम बदला, इस फ्रॉड व्यक्ति ने हिंदू संगठनों पर यह आरोप लगाया कि वहां पर कुछ लोग उसकी पैंट उतार कर ये देखना चाहते थे कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, जो कि सरासर झूठ है। इस फ्रॉड व्यक्ति ने हिंदू संगठनों पर आरोप लगाए, पुलिस पर आरोप लगाए, प्रशासन पर आरोप लगाए, कंट्रोवर्सी पैदा करने का, माहौल खराब करने का इस व्यक्ति के द्वारा और इसके मालिक के द्वारा वहां पर प्रयास किया गया है। इसी संबंध में मुजफ्फरनगर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें तजुम्मुल है, उसमें उसका मालिक जो है सनवर राणा है। ऐसे 5 लोगों के खिलाफ यहां पर एफआईआर दर्ज हुई है। क्योंकि मुजफ्फरनगर सुरक्षा की दृष्टि से, कांवड़ियों की सेवा और सुरक्षा हर दृष्टि से चूंकि संवेदनशील जनपद है, तो बड़े अधिकारी यहाँ का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए। इसके लिए जहां से भी इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं, पुलिस प्रशासन लगातार उनके खिलाफ जो है ठीक है समर, ये तो बात हो गई कि जो कांवड़ यात्रा है उस यात्रा की बात हो गई, उस रूट की बात हो गई। लेकिन ये बताइए कि मुजफ्फरनगर जिले की क्या स्थिति है? मुजफ्फरनगर जिले में इस तरह के और कितने मामले सामने आ रहे हैं? देखिए, लगातार इस तरह की गतिविधि जो है वो सामने आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे होटल ढाबे अभी भी कांवड़ यात्रा पर हैं जहां पर उन्होंने अपने नाम मेंशन नहीं किए हैं। वो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि वो संवेदनशील है, वहां पर उनकी जांच होनी चाहिए। लगातार हिंदू संगठन इसकी मांग भी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने ये चीज साफ कर दी है कि होटल ढाबा जो भी कांवड़ यात्रा रूट पर रहेगा उसे अपना नाम मेंशन करना पड़ेगा, सफाई व्यवस्था का और ध्यान रखना पड़ेगा, सीसीटीवी कैमरे वहां पर होने अनिवार्य है। लगातार इस चीज का निरीक्षण पुलिस प्रशासन अब अपने स्तर से कर रहा है। एडीजी जोन जो मेरठ है, डीआईजी सहारनपुर और सभी जिलों के जनपद के डीआईजी, सभी जिलों के जनपद के एसएसपी और वहां के कप्तान जो है लगातार अब निरीक्षण पर निकले हैं। कांवड़ यात्रा रूट पर निरीक्षण तो किया जा रहा है। समर, ये बताइए कि जो एक मामला सामने आया था तहरीके दुकान की, तो वो क्या मामला है, ये जरा विस्तार से बताइए। देखिए, वो भी हिंदू संगठन, हिंदू नाम से वो भी होटल ढाबे चलाए जा रहे थे, लेकिन वहां पर भी ताहरी का जब वहां पे जिक्र आया तो उसकी असल पहचान वहां जो है उसकी पहचान हुई है। प्रथम दृष्टया नहीं, ये एक सुनियोजित साजिश है हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, क्योंकि वहां पर हिंदू देवताओं को वो नहीं मानते हैं, लेकिन धन जो है हिंदू देवी देवताओं के नाम से वो कमाएंगे, उनके चित्र बेचेंगे, उनके नाम से होटल चलाएंगे, हिंदू देवताओं के नाम से होटल चलाएंगे, हिंदुओं के नाम से चलाएंगे, लेकिन हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे। तो ये इनपुट जो है कहीं ना कहीं इस तरह की गतिविधि यानी कि हिंदू देवी देवताओं के नाम से तो काम करेंगे, दुकान चलाएंगे, पैसे कमाएंगे, लेकिन बदनाम भी करेंगे और हिंदू देवी देवताओं को मानेंगे नहीं। तो चलिए अगला सवाल रोहिल से, रोहिल के पास चलते हैं। रोहिल, यह बताइए कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, तो सुरक्षा की क्या कुछ इंतजाम है और इस बार और क्या कुछ ज्यादा किया गया है सुरक्षा व्यवस्था की तरफ से? क्योंकि देखिए, जिस तरह से हमने देखा कि पहलगाम में हमला हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला यात्रा शुरू हुआ है, तो इसके बाद क्या कुछ अभी क्या जमीनी स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम कितने पुख्ता है? देखिए संगीता, जिस तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद डर का माहौल जो है साफ तौर पे देशवासियों में देखने को मिल रहा था। लेकिन उस डर को निकालने के लिए लगातार 22 अप्रैल से हजारों की तादाद में जो आतंकी सहयोगी है पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद कोई एक ऑपरेशन जो है, महत्वपूर्ण ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने चलाए, जिसमें कई एक विदेशी आतंकियों को मारा गया। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया गया, जिससे पूरी तरीके से डर का माहौल जो है वो निकाला गया है। लेकिन अगर अमरनाथ यात्रा की बात करें, आज अमरनाथ यात्रा बाज़ाब्ता तौर पर
2025 की जो अमरनाथ यात्रा है वो शुरू हो गई, क्योंकि आज सुबह ही नुनवर और बालतल के दोनों बेस कैंपों से यात्रियों को पवित्र गुफा के लिए कड़ी सुरक्षा के बावजूद रवाना कर दिया गया। लेकिन दूसरी जानब से अगर देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था का एक अलग सा मुद्दा और अहम मुद्दा रहता है जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर जब भी कोई ऐसा कोई बड़ा इवेंट होता है तो सुरक्षा व्यवस्था के ट्रिपल लेयर इंतजाम जो है पहले से ही अमरनाथ यात्रा के लिए किए गए हैं, जिसमें खासतौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और भारतीय सेना को पूरी तरीके से तैनात किया गया है ताकि इस अमरनाथ यात्रियों को किसी किस्म के मुश्किलों का सामना वहां पर न करना पड़े। लेकिन दूसरी जानब से जो रूट है, जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का रूट है, जहां से यात्रा जो है वो आती है, उसके बाद बालतल नुनवर बेस कैंप में जाती है, तो ये महत्वपूर्ण रोड माना जाता है, नेशनल हाईवे है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय क्या लग रहा है रोहिल की इस बार जो है कि पिछले सालों की तुलना में कुछ बदलाव नजर आ रहा है, कुछ अलग नजर आ रहा है क्या? पूरी तरीके से अलग जो है, साफ तौर पे ग्राउंड लेवल पे जब हम सुबह कवर कर रहे थे इस यात्रा को तो हमने देखा कि सुरक्षा के कितने इंतजाम जो है किए गए हैं और हमें भी कई चेक पॉइंट्स को जो है वहां पर अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ी और तब जाके हमने जो है इस यात्रा को कवर किया आगे जाकर। तो हमने देखा कि बहुत सारी सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती की गई है, चाहे कोई भी सुरक्षा एजेंसीज है वो इस वक्त ग्राउंड पे काम कर रही है। और साथ ही साथ पिछले साल के मुकाबले में इस साल हमने एक नया सिस्टम देखा वहां पर कि जो फेशियल रिकॉग्निशन वहां पर लगाया गया है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से। ये फेशियल रिकॉग्निशन एक ऐसा महत्वपूर्ण चीज है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, क्योंकि इसमें पहले से ही जो आतंकवादी है और आतंकवादी सहयोगी है उनकी फीड जो है पहले से ही इसमें कैप्चर की गई है। अगर आतंकी कोई या आतंकी सहयोगी वहां से निकलता है तो ये कैमरा तुरंत उसको पहचानता है और उसके बाद एक सायरन बजता है और उसको वहीं पे दबोच लिया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है इस साल रखा गया है ताकि सुरक्षा में और ज्यादा जो है वो पुख्ता इंतजाम जो है वो किए जाए। तो ये सबसे नया सिस्टम जो है पिछले साल के मुकाबले में इस साल लगाया गया है, जिसमें पूरी तरीके से आतंकी और आतंकी सहयोगियों की पहचान जो है इस फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की जान से वहां पर की जा रही है। ड्रोन और नाइट विजन कैमरों की भी बात की जा रही है, तो इसका उपयोग किस तरह से किया जा रहा है? देखिए, ड्रोन से लगातार खासतौर पे जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि दक्षिण कश्मीर से के इलाकों से गुजरता है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस वजह से जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है वहाँ पर कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं। कंट्रोल रूम्स को सीसीटीवी के साथ इंस्टॉल किया गया है, जबकि ड्रोन से लगातार सर्वेलेंस 24 घंटे की जा रही है। सुबह जब रोड खुलता है तो रोड ओपनिंग पार्टी जो है पहले वो बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ आती है, पूरे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को चेक करती है दोनों साइड से कि कहीं पर कोई संदिग्ध चीज़ बत है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो है खासतौर पे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी जानब से जो बालतल और नुनवन के बेस कैंप है जहां से ये रास्ता गुजरता है तो उन रास्तों पर भी कई बैरिकेडिंग जो है हजारों की तादाद में सुरक्षा बल के बैरिकेडिंग जो है की गई है, जहां पर बीएसएफ के जवानों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। तो पूरी तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी की छावनी में यहाँ पर तब्दील किया गया है और पूरी तरीके से सिक्योरिटी का जो कवर है वो ट्रिपल लेयर कर दिया गया है इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए। संगीता, तो रोहिल ये बताइए कि इस बार श्रद्धालुओं ने कितनी संख्या में पंजीकरण किया होगा? क्या पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा है या फिर जिस तरह की आतंकी घटनाएं सामने आ रही हैं लगातार तो इस वजह से कम हुआ है? क्या है इसके? देखिए, अभी तक जो हमारे पास श्राइन बोर्ड की तरफ से जानकारी मिली थी, कल तक हमें ये जानकारी मिली थी कि लगभग 2.5 लाख के करीब जो श्रद्धालु हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अभी तक की है। लेकिन हमने देखा कि कल हज़ारों की तादाद में पहला जत्था जो जब कश्मीर घाटी के नुनवन और बालतल बेस कैंप में पहुंचा, हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु थे, काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। और कुछ श्रद्धालुओं से हमने बात भी की, हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से देश के अलग अलग इलाकों से जो श्रद्धालु आए थे वो किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और उन्होंने कहा कि किसी का डर का माहौल यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उनको अपनी सेना, अपनी वायुसेना और अपनी जो नेवी है उन पर पूरा भरोसा है कि वो पूरी तरीके से जो है हमें सुरक्षा कवर करेंगे और पूरी तरीके से हमारा ये दर्शन जो है वो सफल रहे। वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि उन्होंने जो सुरक्षा एजेंसीज है यहाँ पर गर्व से कहा कि हमारे लिए भारतीय सेना यहाँ पर खड़ी है और पूरी तरीके से डर का माहौल जो है यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। तो श्रद्धालुओं में भी काफ़ी ज़्यादा जोश इस बात को लेकर सामने निकल कर आ रहा है और वो उन आतंकवादियों और उन आतंकवादी सहयोगी को ये जो है कहना चाहते हैं कि रोहिल, मैं समर के पास आना चाहूंगी। समर, ये बताइए कि ये गोपाल यानी कि तजम्मुल जो है इसको लेकर क्या कुछ ऐसी जानकारी आई है कि इसका किसी आतंकी संगठन से ये जुड़ा हुआ हो या फिर इसके साथ और कौन कौन से लोग जुड़े हो सकते हैं?
देखिए जिस तरह की वहां पे गतिविधि थी, एक होटल, एक ढाबा जो संचालित हो रहा था, पंडित जी शुद्ध वैष्णव भोजालय के नाम से ये होटल संचालित हो रहा था, और वहां पे जो एक बोर्ड लगाया गया था जिसपे सारे कर्मचारियों के नाम लिखे थे, उनके फोन नंबर लिखे थे, लेकिन जब उनकी जांच की गई तो वो सारे नाम जो थे वो हिंदुओं के लिखे गए थे, लेकिन वहां पे 80% जो कर्मचारी हैं वहां मुसलमान थे। तो इससे ये साफ होता है कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी संगठन से जुड़े हो सकते हैं और किसी न किसी गतिविधि को ये जरूर अंजाम दे रहे होंगे। कांवड़ यात्रा रूट पर इस तरह का होटल होना, इस तरह का ढाबा होना और इस तरह की संदिग्ध गतिविधि होना एक बड़ी घटना आने वाली ये जो है निश्चित तौर पर ये इशारा कर रही है। जो खुफिया विभाग है, LIU है, इंटेलिजेंस है, पुलिस है, वो सभी हर एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं कि ये कहीं किसी संगठन से तो जुड़े हुए नहीं है। तो हर एंगल से पुलिस जो है, प्रशासन यहाँ इसकी जांच कर रहा है। जी समर, ये बताइए कि ये इस घटना के बाद जो कांवड़ यात्री हैं या फिर जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनसे आपकी बातचीत हुई होगी, उनका इस मामले में क्या कुछ कहना है? क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो कांवड़ यात्री जा रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है और स्थानीय भी इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं? संगीता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुजफ्फरनगर एक ऐसा जनपद है जो हरिद्वार के बाद कांवड़ यात्रियों का ये ठहराव का दूसरा जिला होता है। यहाँ पहला पड़ाव कांवड़ यात्रियों का होता है। 5 से 6 करोड़ कांवड़ जो है मुजफ्फरनगर से निकलती हैं और ये जो सावन का जो महीना शुरू होने वाला है, हिंदुओं के लिए पवित्र महीना है और मुजफ्फरनगर का हर बच्चा जो है इस कांवड़ यात्रा में जो सहयोग करता है, सेवा करता है। जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि मुसलमान नाम बदलकर होटल चला रहे हैं और कांवड़ यात्रा रूट पर उनके होटल हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक टीस है, उनके मन में गुस्सा है। और अब हिंदू संगठन के साथ साथ आम लोग भी इस बात की जांच कर रहे हैं कि हर व्यक्ति की, हर होटल की जांच होनी चाहिए और वहां जांच जो है गंभीरता से हो और उनके नाम जो है वहां पे मेंशन हो, उनके फोन नंबर मेंशन हो और जो संदिग्ध लोग हैं उनको कांवड़ जो रूट है उससे उनको हटा दिया जाए। ये अब मांग उठ रही है और हिंदू संगठन जो है इससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है समर, अब मैं रोहिल के पास आना चाहूंगी। रोहिल, ये बताइए कि बेस कैंप और यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है अमरनाथ यात्रा के दौरान? देखिए संगीता, व्यवस्थाएं जो है पहले से ही की गई है। एक तो सुरक्षा व्यवस्था है वो पहले से ही चाक चौबंद कर दी गई है। दूसरी जानब से जितनी भी व्यवस्था है, चाहे पानी या इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो पूरी तरीके से सभी व्यवस्थाएं जो है पहले से ही अमरनाथ श्रद्धालुओं के लिए किए गए हैं। और इस साल हमने देखा कि जो बालतल बेस कैंप है वहाँ पर जो अमरनाथ श्रद्धालु आते हैं उनके ठहरने की गुंजाइश जो है लगभग 12,000 कर दी गई है। ये भी एक बड़ी जो है अचीवमेंट वहाँ पर मानी जा रही है। तो दूसरी जानब से जो ननवन पहलगाम के साइड से जो बेस कैंप है, उस बेस कैंप में परमानेंट स्ट्रक्चर जो है इन अमरनाथ श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए हैं। इससे पहले वहां पर टेंट लगाया करते थे, वहां पर इस साल जो है वो टेंट नहीं लगाया गया है क्योंकि वहां पर परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया गया है श्रद्धालुओं के लिए। और पूरी तरीके से जो भी व्यवस्था यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए रखी गई है उससे काफ़ी ज़्यादा जो श्रद्धालु है वो भी सहमत नजर आ रहे थे, क्योंकि हमने सुबह उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि सभी व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से अच्छी की गई है यहाँ की प्रशासन की तरफ से। तो पूरी तरीके से जितनी भी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी वो पहले से ही मुकम्मल कर दी गई थी, क्योंकि इस साल पहले ही अमरनाथ यात्रा 2025 की जो तैयारियां थी वो कुछ लगभग 3 महीने पहले जो है पूरी तरीके से उसकी जांच पड़ताल की जा रही है और तमाम तर तैयारियां पहले से ही मुकम्मल कर ली गई थी। और इस बात को लेकर भी जो श्रद्धालु है वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। संगीता, ठीक है रोहिल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। तो देखिए, सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है, लेकिन इस पवित्रता को लहूलुहान करने की साजिश रची जा रही है। सावन की पवित्रता नष्ट करने की जिहादी साजिश लगातार सामने आ रही है।